स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। माय नेम इज राघव दादिज और आज हम पढ़ने वाले हैं वेवी कर्व मेथड। अब ये वेवी कर्व मेथड आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बात समझ लो, क्योंकि जेई के अंदर हमारे पास में हर एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, मोस्टली हर एक क्वेश्चन कहाँ पे जाके पहुंचता है, इनइक्वलिटीज पे पहुंचता है। राइट, इनइक्वलिटीज पे जाएगा, फिर उस इनइक्वलिटीज को हमें सॉल्व करना होगा। तो जेई के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनके अंदर इक्वलिटीज इंक्लूड होती है, और उस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे अभी तक का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? वेवी कर्व मेथड। तो ये मेथड हमें जरूर आना चाहिए अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो। तो अगर ये मेथड आपको नहीं आता है या फिर आपने कुछ रट लिया है इस मेथड को कि इस तरीके से करना है, पता नहीं है क्यों करना है, तो आप बहुत गलत जा रहे हो। तो आज इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम वेवी कर्व मेथड के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देखेंगे, और क्यों हम ये काम कर रहे हैं वो भी हम वेवी कर्व मेथड के अंदर देखेंगे। इस मेथड में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, और काफी इजी हमारे पास में इनइक्वलिटीज होने वाली है। मींस आज के बाद, इस लेक्चर के बाद, जो ये लेक्चर मैं बना रहा हूं, इस लेक्चर को एक बार आपने पूरा देख लिया, उसके बाद में इनइक्वलिटीज का हर एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा कि नहीं बना हो, हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और बिल्कुल सटीक बनेगा, अच्छे से बनेगा, और कम टाइम के अंदर बनने वाला है, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, टॉपिक तो हमारा है वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड ये हमारे पास में टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम इनइक्वलिटीज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक्स आपसे बात करना चाहूंगा। बेसिक्स की अगर मैं बात करूं तो इनइक्वलिटीज में कुछ बेसिक होते हैं, वो तो हमें आते होंगे। जैसे देखते हैं कि पहली अगर मैं बात करूं कि x माइनस 4 है हमारे पास, विच इज ग्रेटर देन 0 अगर मुझे दे रखा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि x की किन किन वैल्यूज के लिए हमारे पास में इनइक्वलिटी होल्ड करेगी। यही है क्वेश्चन। तो यहां आप क्या करोगे कि रैंडमली कुछ वैल्यूज डाल के देख लो। आपने देखा कि मैंने आपसे पूछा कि क्या x की वैल्यू में 5 रखता हूं तो ये इनइक्वलिटी होल्ड करती है, तो आपने 5 को पुट किया, 5 माइनस 4 विच इज 1, और 1 हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है, बिल्कुल होता है। तो आपने बोला बिल्कुल सर, x इक्वल टू 5 इस इक्वलिटी को होल्ड करता है। तो 5 वन ऑफ द इसका आंसर हो जाएगा कि एक आंसर 5 भी होगा। तो फिर मैंने आपसे बोला कि क्या इसमें 6 रखूं तो मेरे इस इक्वलिटी को होल्ड करता है, तो आपने क्या किया, x की जगह पे आपने 6 रखा और चेक किया 6 माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होता है या नहीं होता, तो आपने देखा 2 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 बिल्कुल होता है, तो यानी 6 भी इसका आंसर हो जाएगा। राइट, तो ऐसे हमारे पास में बहुत सारे इसके आंसर्स हो सकते हैं। मैंने आपसे पूछा कि क्या x इक्वल टू 0 रखूंगा तो इनइक्वलिटी होल्ड करेगा, आपने 0 रखा यहाँ पे, तो 0 माइनस 4 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्या माइनस 4 ग्रेटर देन 0? नहीं, ये तो होता ही नहीं है, माइनस 4 तो लेस देन होता है हमारे पास, 0 से लेस देन वैल्यू है। तो यहां मेरे पास मुझे पता लगा x इक्वल टू 0 इसका आंसर नहीं होने वाला है। राइट, तो आपने चेक किया कि x इक्वल टू 4 इसका आंसर हो सकता है, 5 हो सकता है। अब ऐसे आप चेक कब तक करोगे? राइट, तो आपने क्या किया, आपने x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 में इनइक्वलिटीज की प्रॉपर्टीज लगाई। इनइक्वलिटीज की प्रॉपर्टी बता रहा हूं अभी मैं, क्या लगाई आपने क्या किया, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 आया, अगर आपसे पूछा गया कि x की हर एक वैल्यू बताओ जिसके लिए ये हमारे पास में ट्रू हो, तो आपने क्या किया, दोनों तरफ 4 को ऐड कर दिया। तो ये दोनों तरफ 4 को आप ऐड करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती, ये आपने पढ़ा होगा। राइट, तो यहां मेरे पास क्या बचा, x ग्रेटर देन, और यहां हमारे पास क्या बचा, 4। तो अब आपके पास x की जितनी भी 4 से बड़ी वैल्यूज है वो आप इसके अंदर पुट करोगे, तो हमें सारे वही आंसर मिलने वाले हैं जिसके अंदर x माइनस 4 मेरे पास पॉजिटिव आने वाला है। तो मैं कह सकता हूं x से बड़ी जितनी भी वैल्यूज में पुट करने वाला हूं सबके लिए ये ट्रू होने वाला है। राइट, तो इसको आप कैसे लिखते हो, x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, और फिर आप लिखोगे 4 टू इंफिनिटी, जितनी भी वैल्यूज आपको लेनी है ले लो इसमें से, वो इसको फुलफिल करेगी, ट्रू रहेगा उसके लिए। तो आप इस तरीके से आपने बातचीत कर ली। राइट, तो ऐसे ही अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं, अगर आपसे बात कर ले हम कि x प्लस 2 के बारे में बताऊं कि x प्लस 2 हमारे पास में ग्रेटर देन 0 कब कब होगा, तो आप क्या करोगे, एक तो अलग अलग रैंडम वैल्यू चूज की, लेकिन अब आपने देखा कि ये मेथड में जानता हूं, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग में क्या करूंगा, यहां पे x प्लस 2 है,
मैं -2 दोनों साइड कर दूंगा, है ना। -2 को मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया या फिर 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया बोथ साइड, तो यहां आ जाएगा मेरे पास x ग्रेटर देन -2 हमारे पास आ जाएगा। मींस -2 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज है उन सब के लिए ये ट्रू होने वाला है। यही बात होती है कि उन सभी के लिए ट्रू होगा ये हमारे पास में x+2 ग्रेटर देन 0 एक्सप्रेशन। तो यहां अगर मैं बात करूं x ग्रेटर देन -2, तो आप एक बार रेंडमली चूज करके देखो क्या हमारा आंसर सही है। 0 -2 से बड़ी वैल्यू क्या उसको रखो, 0+2 मीन्स 2 ग्रेटर देन 0, बिल्कुल ये हमारे पास ट्रू कर रहा है, यानी 0 भी हमारा आंसर होगा इसमें। तो -2 से सारी बड़ी वैल्यूज आएगी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू -2 टू इंफिनिटी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम बताते हैं इसका आंसर। अब अगर आप बात करोगे x-4 ग्रेटर देन 0 को, तो आप इसको नंबर लाइन में अगर चाहते हो लिखना, नंबर लाइन में कहीं पे 4 होगा तो उसको मैंने ऐसे यहां पे लिख दिया 4, राइट। अब आपने बात कर ली इसके आंसर्स क्या आ रहे हैं, 4 से इंफिनिटी, यानी 4 से बड़ी वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशन क्या हो रहा है बच्चों, पॉजिटिव हो रहा है। तो 4 से बड़ी वैल्यूज, मैं जानता हूं नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड चलोगे तो हमारे पास में बड़ी वैल्यूज आएगी, ग्रेटर देन वैल्यूज आएगी उस नंबर से, और लेफ्ट हैंड साइड चलते हो तो आपको पता उस वैल्यू से लेस देन वैल्यूज आती है ना नंबर से। तो राइट हैंड साइड मीन x से बड़ी वैल्यूज किधर होगी, ये वाली मेरे पास x से बड़ी वैल्यूज होने वाली है इस साइड में। तो इन सभी पे अगर मैं बात करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिल रहा है। x ग्रेटर देन 4 की मैं बात कर रहा हूं, 4 से बड़ी वैल्यू रखने पे ये एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, वही हमारा आंसर होगा, लेकिन मैं रैंडमली, मैं जनरली बात कर रहा हूं। और 4 से लेस देन, 4 से लेस देन वाली सारी x की वैल्यू इधर आएगी, राइट, और इधर कहां जा रही है, माइनस इंफिनिटी की तरफ, है ना। तो इस पे हमें आंसर क्या मिलता है बच्चों, 4 से लेस देन वैल्यू पे नेगेटिव बन रहा है हमारे पास x-4, राइट। और हमें पूछा क्या x-4 कब पॉजिटिव है, तो हमने ये आंसर दे दिया कि x-4 हमारे पास पॉजिटिव है व्हेन वैल्यूज ग्रेटर देन हमारे पास में आ जाए 4 से, वैल्यूज अगर मेरे पास में ग्रेटर देन 4 आ जाए। तो इसको मैं अगर शो करना चाहूं तो ऐसे बोल दूंगा कि ये ग्रेटर देन जितनी भी वैल्यूज है 4 से उन पे ये ट्रू हो रहा है, तो हमने ऐसे शो कर दिया, राइट। अब ऐसे ही अगर मैं x+2 ग्रेटर देन 0 है तो इसको शो करूंगा तो कैसे करूंगा बच्चों, पहले नंबर लाइन पे x+2 को मैं इसका अगर मैं देखूं क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, x+2 को 0 के इक्वल रखो तो -2, तो अब यहां से मुझे आइडिया लगा -2 से बड़ी वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव होता है x+2, माइनस x+2 की बात कर रहा हूं, तो -2 से बड़ी वैल्यू के लिए x+2 पॉजिटिव, -2 से लेस देन वैल्यू के लिए x+2 नेगेटिव। तो यह पॉजिटिव नेगेटिव पूछा क्या है, ये पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव हमारे पास व्हेन x की सारी -2 से बड़ी वैल्यूज लेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव होने वाला। तो ये हमने सिंपली लिख दिया बच्चों, राइट। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं कि आपके पास में आ जाए, ध्यान से समझना, अगर आपके पास में आ जाए कि आप हमें बताओ कि x-3 एंड x+2 ये दोनों का मल्टीप्लाई कब मेरे पास ग्रेटर देन 0 आने वाला है, इन दोनों का मल्टीप्लाई मेरे पास में ग्रेटर देन 0 कब आने वाला है, ये हमें बात करी एक तरह से, है ना। तो ये मेरे पास में कोई क्वांटिटी है, ये भी कोई क्वांटिटी है, दो क्वांटिटीज अगर मैं बात करूं उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पॉजिटिव आंसर कब आना है ना। तो तब पॉजिटिव आंसर हमारे पास में कब कब आएगा, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास या तो दोनों नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों मल्टीप्लाई होंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, या दोनों ही पॉजिटिव हो, ये दो ही केस हो सकते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे किसको, इन दोनों को अलग अलग डिफरेंटली हम ऑब्जर्व करेंगे। तो कैसे ऑब्जर्व करते हैं देखो, तो यहां पे मैंने क्या बात करी कि x-3 को ऑब्जर्व करो, तो ऑब्जर्व x-3, तो x-3 को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं बच्चों। तो x-3 को ऑब्जर्व किया तो मैंने नंबर लाइन प्लॉट करी, उसमें क्रिटिकल पॉइंट कैसे लिखते हैं, x-3 को 0 के इक्वल रख दो, जो नंबर आया 3 आ रहा है, x-3 को 0 के इक्वल रखा 3 आया, उस 3 को यहां लिख दो, राइट। अब इस 3 को यहां लिखने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि 3 से अगर मैं इसमें बड़ी वैल्यू रख रहा हूं, 3 से राइट हैंड साइड की सारी वैल्यू बड़ी होती है तो वो रखता हूं, तो ये क्या आंसर दे रहा है, पॉजिटिव, तो यहां मैं पॉजिटिव लिख लूंगा। 3 से लेस देन वैल्यू पे ये क्या आंसर दे रहा है, x-3 नेगेटिव, तो यहां मैं नेगेटिव लिख लूंगा, राइट। तो ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया x-3 को। अब मैं ऑब्जर्व करूंगा x+2 को, राइट। अब मैं ऑब्जर्व करूंगा x+2 को, तो यहां लिख लेता हूं मैं ऑब्जर्व
x प्लस टू, एक्स प्लस टू को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो x प्लस टू को ऑब्जर्व करेंगे तो पहले क्रिटिकल पॉइंट लिखूंगा, x प्लस टू को मैं इक्वल टू 0 रखूंगा, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास -2। अब मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, -2 से बड़ी जितनी भी वैल्यू है, राइट हैंड साइड वाली बड़ी वैल्यूज आएगी -2 से, उनको अगर मैं x प्लस टू वाले एक्सप्रेशन में इसमें पुट करता हूं तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बन रही है, ये बन रही है मेरे पास पॉजिटिव, और -2 से लेस देन वैल्यू के लिए क्वांटिटी बन रही है नेगेटिव। यह आया बच्चों समझ में, राइट। अभी हमने क्या किया कि x प्लस 3 को अलग से ऑब्जर्व किया, x प्लस 2 को हमने अलग से ऑब्जर्व किया, राइट। और एक और बात ध्यान रखना, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ लिया, जिन्होंने, है ना, थोड़ा बहुत पता है ये चीज, तो ऐसे मत सोचना कि ये इसी तरीके से ही पढ़ेंगे, हम अभी हाई लेवल पे जाने वाले हैं, वेट, राइट, हाई लेवल पे हम अच्छे से जाने वाले हैं। लेकिन आप ये बात ध्यान रख लेना कि ये क्यों हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वेवी कर्व के अंदर। तो इसलिए मैं ये सारी चीजें बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं कि ये मेरे पास में कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, कैसे वेवी कर्व मेथड बना है, तो हम उसकी बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहां मैंने प्लस माइनस लिख लिया बच्चों। अब नेक्स्ट मैं इन दोनों को कंबाइन लिखूंगा, तो कंबाइनली अगर मैं बात करूं तो हम क्या करेंगे, x माइनस 3 एंड x प्लस 2 को कंबाइनली अगर मैं बात करूं तो इन दोनों को, इसको और इसको, इन दोनों को मैंने क्या किया, देखो यहां पे एक लाइन खींची मैंने, नंबर लाइन, उन एक ही नंबर लाइन में दोनों को ऑब्जर्व करता हूं, है ना, दोनों को कैसे ऑब्जर्व करते हैं वो देखते हैं। तो एक ही नंबर लाइन लिखी मैंने, हमने क्या किया, इन दोनों के क्रिटिकल पॉइंट्स को इसमें लिख दिया। तो एक -2 एक 3 है, तो -2 हमें पता है 3 के लेफ्ट हैंड साइड आएगा, और ये हमने लिख लिया। अब अगर मैं x -3 की बात करूं तो ऊपर मैं x -3 के बारे में ऑब्जर्वेशन लिखूंगा, और यहां पे मैं x प्लस 2 के बारे में ऑब्जर्वेशन लिखूंगा। तो x -3 देख रहा हूं, 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, तो 3 से बड़ी वैल्यूज इधर आएगी, इसके लिए ये क्या है, पॉजिटिव। देखो इतना बड़ा पॉजिटिव लिख रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। और 3 से लेस देन वैल्यू के लिए नेगेटिव है, तो 3 से लेस देन वैल्यू के लिए नेगेटिव आ गया मेरे पास, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो, एक ही नंबर लाइन पे अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को शो कर रहा हूं, तो यहां मेरे पास 3 सेक्शन बन रहे हैं। 3 सेक्शन कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो सेक्शन ये वाला 1 2 एंड 3, मींस 3 से बड़ी वैल्यूज, -2 से 3 तक का, और -2 से लेस देन वाला, है ना, ये 3 हमारे सेक्शन बन रहे हैं। तो मैंने ये प्लस लिख लिया, माइनस लिख दिया। अब मैं अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग कहानी लिखने वाला हूं। तो यहां अगर मैं बात करूं तो यहां भी x -3 क्या हो रहा है, नेगेटिव ही हो रहा है, लेकिन मुझे शो करना है तीनों सेक्शन के लिए, राइट। तो ये मैंने माइनस माइनस शो कर दिया इस तरीके से। वैसे बेसिकली अगर देखें तो ये मेरे पास में क्या बातचीत कर रहा है, ये हमें बोल रहा है कि 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव है, 3 से लेस देन के लिए नेगेटिव है। तो 3 से बड़ी के लिए पॉजिटिव है, 3 से लेस देन के लिए नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मैंने बता दिया। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं कि x प्लस 2 को ऑब्जर्व करता हूं, तो ये लिखा है -2 से बड़ी वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव है, और -2 से लेस देन के लिए नेगेटिव है, राइट। तो ये पॉजिटिव है -2 से बड़ी वैल्यूज के लिए, तो 3 से बड़ी अगर मैं कुछ भी वैल्यू वो भी -2 से बड़ी होगी, तो यहां भी पॉजिटिव आने वाला है ना। तो -2 से बड़ी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिख दिया, -2 से लेस देन के लिए नेगेटिव है। अब इन दोनों को अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास में कंबाइनली लिखे हैं यहाँ पे, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखा है बच्चों। और मैंने क्या बात की थी, दोनों जब नेगेटिव होंगे तब मुझे पॉजिटिव मिलने वाला है, दोनों जब पॉजिटिव होंगे तब मुझे पॉजिटिव मिलने वाला है। तो दोनों पॉजिटिव अगर मैं बात करूं तो कहां हो रहा है, देखो दोनों पॉजिटिव इस सेक्शन में हो रहा है, 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं, और -2 से लेस देन के लिए दोनों नेगेटिव हो रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो हम इसको कंबाइनली पहले तो यहां लिख देते कि प्लस प्लस, देखो 3 से बड़ी वैल्यूज के अंदर इसने x -3 ने प्लस आंसर दिया, और x प्लस 2 ने भी प्लस आंसर दिया, तो दोनों मिलके भी प्लस ही आंसर देंगे, प्लस इंटू प्लस, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो मैं दोनों का कंबाइन यहां लिख दिया जैसे पॉजिटिव, है ना, दोनों ने कंबाइन पॉजिटिव आंसर दिया। -2 से 3 के बीच में x -3 ने नेगेटिव आंसर दिया, इसने पॉजिटिव, तो दोनों ने कंबाइन क्या देंगे, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, मींस नेगेटिव आंसर दिया होगा दोनों ने कंबाइन। और -2 से लेस देन पे इसने x -3 ने नेगेटिव आंसर दिया, x प्लस 2 ने नेगेटिव आंसर दिया, दोनों ने मिलकर क्या आंसर दिया बच्चों, पॉजिटिव आंसर दिया। ये आया सबको समझ में, राइट। तो यहां पे मुझे पॉजिटिव से मतलब है ग्रेटर देन 0, देखो यहां लिखा है 0 से बड़ी वैल्यू कब देंगे ये दोनों मिलके, तो 0 से बड़ी वैल्यू मींस पॉजिटिव कब बनेंगे ये दोनों मिलके, तो पॉजिटिव हमारे पास में देखो, पॉजिटिव हमारे पास में एक तो यहां बन रहे हैं दोनों मिलके, और एक यहां बन रहे हैं, तो मींस हमारे आंसर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारे आंसर हो जाएंगे व्हेन x लेस देन -2 यूनियन व्हेन x ग्रेटर देन 3,
-2 से छोटी वैल्यूज और 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए दोनों मिलकर पॉजिटिव देंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, x बिलोंग्स टू -2 से छोटी वैल्यू मीन्स मैं माइनस इंफिनिटी से, है ना, -2 लिख लूं बच्चों, यूनियन 3 से बड़ी वैल्यू कब मिलेगी, व्हेन ये x 3 से इंफिनिटी के बीच में, है ना। 3 से बड़ी वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 से इंफिनिटी, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो ये तो हमने बात कर ली विदाउट एनी वेवी कर्व, ये हमने सिंपल ऑब्जर्वेशन देखा है कि ऑब्जर्वेशन से हम कैसे चलने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि वेवी कर्व का यूज कैसे करेंगे, राइट। तो इसी एक्सप्रेशन को x - 3 x+2 को वेवी कर्व में हम कैसे बात करेंगे वो मैं देख लेता हूं। देखो अब यहां पे मैं वेवी कर्व देखूंगा, वेवी कर्व मेथड। अब आप देखोगे वेवी कर्व मेथड में इतनी सी जगह में बता दूंगा आपको, क्यों, क्योंकि इतना सही है ये वेवी कर्व मेथड, इतना सब कुछ ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो क्या करते हैं वेवी कर्व मेथड में कि सबसे पहले तो एक नंबर लाइन खींच देना, जब भी क्वेश्चन आता है नंबर लाइन खींच देंगे। फिर हमारा काम क्या होगा, देखो क्या क्या चेक करते हैं वेवी कर्व के अंदर। फिर हमारा काम होगा कि यहां पे x - 3 लिखा है, यहां x+2 लिखा है, तो आप अगर ध्यान से देखो x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहां भी x का कोफिशिएंट 1 है और पॉजिटिव है, राइट। तो ये काम हमेशा करना है वेवी कर्व में कि x का जो कोफिशिएंट है उनको पॉजिटिव रखना है बच्चों, राइट। x का जो कोफिशिएंट है उनको पॉजिटिव रखना है जब भी मेरे पास कोई लीनियर फैक्टर लिखा हो यहाँ पे, राइट। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे x - 3 ना होके अगर यहाँ 3 - x होता, x+2, राइट, और कोई हमारे पास लिखा होता ग्रेटर देन 0 कब होगा, राइट, 3 - x अगर लिखा होता, तो अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे पता है इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x - 3 बन जाएगा, इस तरफ करूंगा तो ये आ जाएगा x - 3 एंड x+2 ग्रेटर देन है, तो ये लेस देन बन जाएगा मेरे पास, लेस देन 0, राइट। तो दोनों में डिफरेंस है, आप देखो इसमें और इसमें डिफरेंस है दोनों में ग्रेटर देन 0 कब कब आ रही है, लेकिन यहाँ 3 - x लिखा है, यहाँ x - 3 लिखा है, राइट। तो दोनों क्वेश्चन अलग हो गए। तो हमें वेवी कर्व में हमेशा ध्यान रखना है कि इसको पहले पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि मैंने अभी ऑब्जर्वेशन में भी आपको कैसे बताया, दोनों को पॉजिटिव से ही बताया है ना, पॉजिटिव से मैंने आपको बताया। तो वेवी कर्व में हमें पॉजिटिव करना, पहले बात तो ये ध्यान रखनी है, तभी तो समझ में आएगा वेवी कर्व इनसे कैसे रिलेट कर रहा है। तो सबसे पहले पॉजिटिव बना देंगे, तो क्वेश्चन हमारे पास अभी पॉजिटिव है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो वेवी कर्व मेथड में हम फिर क्या करेंगे, x - 3 x+2 दोनों क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे। तो इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखा तो 3 आया, ये मैंने 3 बना दिया। इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखा तो -2 आया, ये मैंने -2 बना दिया बच्चों, राइट। नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, जस्ट हमें राइट हैंड साइड, सबसे राइट हैंड साइड वाले जस्ट 3 सेक्शन बने हमारे 1 2 3, सबसे राइट हैंड साइड पे बिना कुछ सोचे समझे हमें प्लस लिख देना है। अब बिना कुछ सोचे समझे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने कंडीशन पहले आपको बता दी, x का कोफिशिएंट को 1 बनाना है, राइट। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव और 1 होना चाहिए। x का कोफिशिएंट मतलब x के साथ में क्या लिखा है, अगर यार 2x - 3 होता तो x का कोफिशिएंट 2 होता, यहाँ -2x - 3 होता तो x का कोफिशिएंट -2 होता, राइट। तो यहां मुझे पॉजिटिव 1 बनाना है कोफिशिएंट, वो बना दिया। तो यहां मैं प्लस लिखूंगा, फिर माइनस, फिर प्लस, बिना कुछ सोचे ही समझे मैं प्लस माइनस प्लस कर दूंगा। आ रहा है बच्चों समझ में, राइट। अब मुझे पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो आंसर क्या हो गया मेरे पास, एक तो 3 से बड़ी वैल्यूज x की रखो तो पॉजिटिव आएगा, और x -2 से लेस देन रखो, तो वही तो आंसर है ये रहा, x लेस देन -2 यूनियन x ग्रेटर देन 3। तो यहां से मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ गया, -2 से छोटी वैल्यूज एंड x ग्रेटर देन 3 से बड़ी वैल्यूज। ये बच्चों सबको समझ में आया वेवी कर्व हम कैसे यूज कर रहे हैं। और अभी हम ये भी देख रहे हैं कि यहां इनकी ऊपर पावर 1 है, इनकी पावर 1 है, राइट। अब पावर 2 हो जाए तब हम क्या करेंगे, वो सारी चीजें अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको बताने वाला हूं अच्छे से। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में क्वेश्चन आया, देखो x - 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब पावर 2 आ गई है बच्चों, है ना, पावर 2 वाला देख रहा हूं मैं। तो x - 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो एक तो हम ये काम कर लेते हैं सबसे पहले तो कि इसको x - 3 इंटू x - 3 लिख लो बच्चों, क्या दिक्कत है, राइट। x - 3 x - 3 लिख लो और ग्रेटर देन 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो ऐसा लिखने से मेरे को देखो क्या फायदा होता है, x - 3 को हम ऑब्जर्व कर चुके हैं,
x माइनस 3 को ऑब्जर्व किया तो हमने 3 लगाया इधर, 3 से बड़ी वैल्यूज में ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है और ये नेगेटिव दे रहा है लेस देन के लिए, राइट। तो अब मैं दोनों को अगर देखूं तो इस वाले x माइनस 3 को भी देखूंगा तो ये रहा, ये 3 से बड़ी वैल्यूज में पॉजिटिव और नेगेटिव देगा। अब यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई है, राइट, दोनों का मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब आने वाला है? जब दोनों पॉजिटिव हो जहां पे, या दोनों नेगेटिव हो जहां पे, राइट, दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव हो। तो अब मैं क्या करूंगा, इनको कंबाइन लिखना चाहूंगा तो कंबाइनली इनको कंबाइनली लिखूंगा तो एक नंबर लाइन बनाऊंगा, दोनों के फैक्टर लिखूंगा, दोनों के 3 है तो मैं 3 लिख दूंगा, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस x माइनस 3 के बारे में देख रहा हूं तो प्लस माइनस है, 3 के इधर प्लस है इधर माइनस है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस x माइनस 3 को अगर देख रहा हूं तो 3 के इधर प्लस है इधर माइनस है, तो यहां मैं प्लस और माइनस लिख दूं बच्चों। अब दोनों को कंबाइनली देखो, दोनों को कंबाइनली हमने देखा तो प्लस प्लस है तो मिलके प्लस ही देना है, दोनों कंबाइनली देखा माइनस माइनस है दोनों ने प्लस ही देना है, यानी 3 के राइट हैंड साइड कंबाइनली दोनों ने पॉजिटिव देना है, 3 के लेफ्ट हैंड साइड की x की वैल्यूज के लिए भी दोनों ने पॉजिटिव आंसर देना है, यानी x की कोई सी भी वैल्यू उठा लो उसमें इन्होंने पॉजिटिव आंसर ही देना है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x लेस देन 3 यूनियन x ग्रेटर देन 3, राइट। 3 से बड़ी वैल्यूज सारी, 3 से छोटी वैल्यूज सारी, राइट। और 3 नहीं, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मैं यहां देख रहा हूं कि इक्वल टू का साइन नहीं है, क्योंकि 3 रखूंगा x की जगह तो 3 माइनस 3 जीरो, जीरो आ जाएगा यहाँ पे, जीरो जीरो से बड़ा होता नहीं होता, बराबर होता है, राइट। तो इक्वल टू का तो नहीं आ गया, 3 वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 3 से लेस देन मतलब माइनस इंफिनिटी से 3 लिख दूंगा, यूनियन 3 ग्रेटर देन मतलब 3 से इंफिनिटी में लिख दूंगा। यह आंसर आएगा बच्चों मेरे पास, बिल्कुल आने वाला है, राइट, यह आंसर मेरे पास में आने वाला है बिल्कुल, ठीक है। और इसको, इस आंसर को मैं और क्या लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस और 3 वैल्यू, क्यों? क्योंकि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रियल नंबर होते हैं, उनमें से 3 तो नहीं लिया है बस, और तो सारी वैल्यूज ली है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको। यह है बच्चों आपको समझ में, राइट। तो ये मेरे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर को मैंने समझा। अब इसको वेवी कर्व में देखते हैं क्या है, वेवी कर्व क्या बोलता है, ये रहा वेवी कर्व। वेवी कर्व मेथड हमें क्या बोलेगा, आप देखो यहां पे वेवी कर्व मेथड देखो हमें क्या बोलता है कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर है तो इसका फैक्टर 3 आया तो यहां लिख दो, देखो ध्यान से सुनना। तो मैंने क्या बोला कि बिना कुछ सोचे समझे यहां प्लस लिख दो, क्यों? क्योंकि मैंने x का फैक्टर देखा 1 है, बिल्कुल है, क्योंकि यहां देख रहा हूं कोई 1x माइनस 3 है ना, ये तो कोई 3x माइनस 3 या 2x माइनस 3 या -2 कुछ ऐसा नहीं है, तो यहां पे मैंने प्लस कर दिया, राइट। अब सेकंड मैंने बताया था कि आपको क्या करना, अल्टरनेट चलना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट। अब यहां पे अल्टरनेट चलूंगा तो प्लस और यहां माइनस आ जाएगा, राइट। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी, जब भी आप प्लस से माइनस अल्टरनेट चल रहे हो तो इस पे नजर डालनी है, देखो ध्यान से मैं देख लेते हैं, इस पे नजर डालनी है। जब भी आप प्लस से माइनस इधर मतलब प्लस माइनस लिखोगे, लेकिन एक नजर डाल लेना प्लस फिर माइनस लिखने से पहले इस पे नजर डालना, तो इस 3 पे नजर डालो, 3 से रिलेटेड मैंने देखा कौन है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, यानी ये पावर देख रहा हूं मैं क्या है, इवन है मेरे पास। अगर यहां इवन पावर दिख जाए तो हमें जो यहां लिखा है उसी को रिपीट कर देना इधर, राइट। तो जो यहां लिखा है उसी को रिपीट, मतलब प्लस को मैं प्लस ही यहां लिख दूंगा, रिपीट करके मैं यहां पे लिख दूंगा इसको, राइट। तो रिपीट करके लिख दिया। अब इसका आंसर क्या हो गया, मैं अगर देखूं तो पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव कब कब है, तो ये तो होल टाइम पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव बस 3 को छोड़ के, राइट। तो मेरा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल माइनस ओनली 3 को छोड़ दो और सारी वैल्यूज पे पॉजिटिव। यह है बच्चों आपको समझ में, राइट। तो वेवी कर्व से रिलेटेड अब मैं यहाँ पे बातचीत करने वाला हूँ, क्योंकि वेवी कर्व मैं पढ़ा रहा हूँ तो उससे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, एक बेस तैयार करना था आपके लिए कि थोड़ा आइडिया लग जाए वेवी कर्व कैसे चल रहा है। अब आपको थोड़ा सा बेस तैयार हुआ है, अब मैं आपको बताता हूँ वेवी कर्व कैसे चलेगा। यहां पे मैं बात कर लेता हूं वेवी कर्व मेथड, राइट। तो अब वेवी कर्व मेथड में मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले एक एग्जांपल और ले लेता हूं बच्चों, एक एग्जांपल और चाहिए बस मुझे आपको समझाने के लिए, राइट। यहां मैंने लिख लिया x प्लस 2, यहां मैंने लिख लिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां मैंने ले लिया x माइनस 3, यहां मैंने ले लिया x प्लस 5 टू द पावर 5, राइट। और ये मैंने लिख लिया लेस देन 0, इस बार मैंने लेस देन 0 लिखा, ध्यान से देखना है ना। अब हम क्या करते हैं, वेवी कर्व मेथड हम डायरेक्ट कैसे बनाते हैं देखना बच्चों। यहां मैं एक
नंबर लाइन खींच दूंगा, फिर मैं इनके फैक्टर्स देखूंगा, -2 है, 1 है, 3 है। क्या करते फैक्टर कैसे, मतलब इनको अगर मैं देखूं तो क्रिटिकल पॉइंट्स बोल रहा हूं मैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, x+2 को 0 के इक्वल रखा तो -2, x-1 को 0 के इक्वल रखा तो 1, x-3 को 0 के इक्वल रखा तो 3, x+5 को 0 के इक्वल रखा तो -5। तो सबसे पहले मैं -5 लिख दिया, ये लिख दिया, इसका क्रिटिकल पॉइंट -2 लिख देते हैं, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 लिख देते हैं, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 लिख देते हैं। ध्यान से देखना हम कैसे बात करने वाले हैं, राइट। अब मैं देख लूं सेक्शन कितने बन गए, 1 2, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 सेक्शंस बन गए। अब मेरा काम क्या होगा, सबसे पहले ये चेक करना है क्वेश्चन के अंदर। ये काम करने के बाद सबसे पहले मेरे को, सबसे पहले क्वेश्चन आते ही चेक करना है कि भाई एक्स का कोफिशिएंट 1 तो है ना मेरे पास पॉजिटिव का, 1 है पॉजिटिव का, 1 है पॉजिटिव का, 1 है पॉजिटिव का, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, राइट। तो 1 पॉजिटिव का है, तो अब मैं क्या करूँ, आंखें बंद कर लो, चाहे आंखें बंद करके यहाँ पे प्लस लिख दो, लिटरली आंखें बंद करके लिख दो, राइट, सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने प्लस लिख दिया। नेक्स्ट काम क्या होगा, यहाँ पे अल्टरनेट चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लेकिन प्लस माइनस लिखने से पहले मैं यहाँ चेक करूंगा ये कौन बैठा है, यहाँ बैठा है 3 का मैं देखूंगा कि इसके ऊपर पावर कितनी है, इवन है या ऑड है। ये दो चेक करूंगा, दो बातें, इवन है या ऑड है। मैंने देखा इसकी पावर ऑड है कोई, राइट, ऑड है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चेंज कर दूंगा, प्लस को माइनस कर दिया। आया बच्चों समझ में। अब मैं क्या करूंगा, अगेन अब माइनस है, अल्टरनेट चलना है, तो माइनस को मैं अब प्लस बनाऊंगा। तो प्लस बनाने से पहले मैं क्या करूंगा, इस 1 के पास जाऊंगा, इस 1 के पास गया और 1 से रिलेटेड मैंने देखा यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, इवन है। इवन है तो चेंजेस नहीं आएंगे, राइट, इवन में चेंजेस नहीं आएंगे, तो इस माइनस को मैं माइनस ही रहने दूंगा, राइट। अब मैं वापस माइनस को प्लस बनाऊंगा, क्योंकि मुझे तो अल्टरनेट चलना है, प्लस माइनस करके। तो माइनस को अब वापस प्लस बनाना चाहूंगा, तो प्लस के लिए मैं -2 के पास जाऊंगा, -2 को देखा ये पावर कितनी है, ऑड है, तो चेंज हो जाएगा, तो प्लस लड़ दिया। अब इस प्लस को माइनस बनाना है, माइनस से पहले माइनस लिखूंगा यहाँ, उससे पहले मैं देखूंगा -5, इसका कोएफिशिएंट की पावर कितनी है, x+5 की पावर कितनी है, ऑड है इवन है, ये है ऑड, ऑड है तो चेंज कर दूं, ऑड है तो चेंज कर दिया, ये रहा माइनस, राइट। बस इतना सा काम करना है। और अब मुझे देखना है कि कौन सी वैल्यूज मुझे चाहिए होगी, मेरे को लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यूज चाहिए। तो नेगेटिव मेरे पास में कहां आ रहा है बच्चों, नेगेटिव की अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरे पास में पोर्शन नेगेटिव वाला है, ये पोर्शन नेगेटिव वाला है, ये पोर्शन नेगेटिव वाला है, और तो कोई नहीं है। तो बस मैं इन्हीं को लिख दूंगा और ये मेरा आंसर बन जाएगा। मींस x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -5 यूनियन -2 से 1 यूनियन 1 से 3, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा आंसर होने वाला है, x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करने वाला है। तो ये हमारे आंसर होने वाले हैं, x मेरे पास -इंफिनिटी से -5 हो, यूनियन -2 से 1 हो, यूनियन 1 से 3 हो। तो इनमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पे मैं रखता हूं तो ये सेटिस्फाई करने वाला है। तो आप वैसे रैंडमली अगर आंसर चेक करना है तो कोई भी वैल्यू लेके रख लो, देख लो। तो आपने देखा -2 से 1 के बीच में कोई 0 आ रहा है, तो 0 पे भी ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखते हैं 0 पे होता है क्या। तो 0 रखा x की वैल्यू, तो 0 + 2 2 आया, यानी कोई पॉजिटिव आया। 0 रखा तो 0 -1 -1 का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव आया, -1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव। 0 -3 तो ये कोई नेगेटिव आया। 0 + 5 5 तो ये पॉजिटिव आया। तो देखो प्लस 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 माइनस, तो नेगेटिव आंसर आना चाहिए, लेस देन 0। नेगेटिव ही आंसर आ रहा है 0 पे, और लेस देन 0 की ही बात कर रहे हैं नेगेटिव की। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये मेरा आंसर सही है, इसको मैं चेक भी कर लिया, राइट। तो ये बात आपको बच्चों समझ में आई कैसे हम चलने वाले, राइट। अब इसी क्वेश्चन के अंदर देखो, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके आपको समझाने की बातचीत करने वाला हूं। यहां अगर मैं ग्रेटर देन कर दूं बच्चों, लेस देन इक्वल टू कर दूं, यानी इस बार 0 भी एक्सेप्टेबल है, राइट। 0 भी एक्सेप्टेबल है, मतलब कि 0 भी एक्सेप्टेबल मतलब इन x की ऐसी कोई वैल्यू रखो जिससे ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा 0 बन जाए, तो वो भी इंक्लूड कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो, -इंफिनिटी से -5 लिख लिया आपने, चलना वैसे ही है, -2 से 1 1 से 3, राइट। अब आपको चेक करना है कि इनके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, इनमें से कौन सा ऐसा है, क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसा कौन सा है हमारे पास में जो इसको 0 बना रहा है हमारे पास में। तो -2 भी इसको 0 बना रहा है बच्चों, राइट, -2 भी इसको 0 बना रहा है।
तो मैं इस आंसर में इंक्लूड करने वाला हूं। इंक्लूड को मैं कैसे शो करता हूं? इंक्लूड को बच्चों में शो कर देता हूं यूनियन से, है ना। तो या फिर मैं यहां एक बार लिख देता हूं, इंक्लूड करूंगा मैं एक तो -2 को, तो यहां मैं इस ब्रैकेट से बता रहा हूं -2 इंक्लूड करने वाला हूं इस आंसर में, 1 इंक्लूड करने वाला हूं इस आंसर में, 3 को भी इंक्लूड करने वाला हूं इस आंसर में, -5 को भी इंक्लूड करने वाला हूं, राइट। तो सबसे पहले -5 को इंक्लूड करते हैं इस आंसर में। तो -5 में मैं स्मॉल ब्रैकेट है, मतलब ये इंक्लूड नहीं था, अब इसको मैं क्या करूंगा, यही इंक्लूड कर दूंगा। कैसे? यहां मैं स्मॉल की जगह ये ब्रैकेट लगा देंगे, तो इससे मेरे पास इंक्लूड हो गया ये, मेरे पास में क्लोज ब्रैकेट लगाते ही इंक्लूड हो जाता है मेरे पास में। अब देखूंगा -5 को तो मैं इंक्लूड कर चुका, अब मैं 3 को देखूंगा, 3 को इंक्लूड करना है तो यहां कर दूं, तो यहां पे भी मैं ये ब्रैकेट हटा दूंगा स्मॉल वाला और क्लोज ब्रैकेट लगा दूंगा, ओपन हटा के क्लोज लगा दिया। अब 3 भी हो गया मेरे पास, 1 को इंक्लूड करना है, तो 1 को इंक्लूड कैसे करूंगा, एक तो 1 यहां पे है और एक यहां पे, तो दोनों को इंक्लूड मैं ऐसा कर दूंगा इस तरीके से। 1 भी हो गया, -2 को इंक्लूड करना है, तो -2 भी हो गया, कैसे, यहां पे मैं ये कर दूंगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू वाले के लिए, राइट। अब इसको लिखने का तरीका देखो, x बिलोंग्स टू, मतलब सेम ही चल रहा है लेकिन इस कंडीशन के अंदर देख रहा हूं इसको लिखने का तरीका, -5 तक आंसर यूनियन। अब अगर आप देखो -2 से, देखो यहां पे देखो -2 से 1 फिर 1 से 3 आंसर लिखा है मैंने, ये देखो ना, -2 से 1 फिर 1 से 3, यही तो लिखा, -2 से 1 1 से 3। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 भी बीच में इनके और 1 इंक्लूड हो रहा है, 1 भी इसका आंसर है, तो मैं डायरेक्ट -2 से 3 लिख दूं ना, दो दो ऐसे लिखने के बजाय, तो मैंने लिख दिया इसको -2 से 3, राइट। तो ये हमारे पास में प्रॉपर आंसर हो जाएगा। आंसर तो ये भी प्रॉपर है, लेकिन ऑप्शन में हो सकता है ऐसा लिखा और आप ऐसा करके सोचो मेरा तो गलत आंसर आया, लेकिन आपका सही था, राइट। तो आपको इस तरीके से आप लिख सकते हो, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आया वेवी कर्व हमारे पास कैसे चलने वाला है। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं फिर हम। अब यहां पे मैं बात करने वाला हूं वेवी कर्व में, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, अब आप समझ गए, राइट। अब एक एग्जाम्पल आपको एक और मैं बताता हूं, फिर मैं आपको देता हूं करने के लिए। तो यहां पे मेरे पास x+1 कोई लिखा है x-2 और डिवाइड में लिखा है, अब देखना ध्यान से, डिवाइड में लिखा है x-3 ग्रेटर देन 0, राइट। अब जब भी ये एक्सप्रेशन आए वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो हमें क्या करना है, तो हमें क्रिटिकल लाइन, मतलब ये नंबर लाइन बनानी है, राइट। अब वेवी कर्व का तो रूल यही है, नंबर लाइन बनाई, क्रिटिकल पॉइंट देखो -1 है, 2 है एंड 3 है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। कितने सेक्शन बने, 1, देखो कितने सेक्शन बने, 1 2 3 4, 4 सेक्शन बन गए हमारे पास। अब अगर मैं बात करूं, वेवी कर्व कहता है कि आपको आंखें बंद कर लेनी है ना, और यहाँ पे सबसे पहला काम तो ये हमें देखना कि कोफिशिएंट, कि हाँ x के साथ 1 ही लिखा है, x के साथ 1 ही लिखा है, x के साथ 1 ही लिखा है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ प्लस लिख दूंगा, फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, क्योंकि मैंने देख लिया सबकी पावर क्या है, ऑड है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ऑड है ना, 1 1 1 ऑड है सबकी पावर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो प्लस माइनस लिख दिया, राइट। अगर यहाँ x-3 का होल स्क्वायर होता तो ये प्लस, फिर यहाँ पे मैं चेंज करता नहीं, क्यों, क्योंकि ऑड पावर हो जाती, 3 को चेक किया, 3 वाले का ऑड पावर है तो मैं चेंज नहीं करता, तो प्लस लिखता। फिर अगला में प्लस के चेंज करना है, प्लस को माइनस करना है या नहीं करना, वो हम देखते हैं। एक मिनट, मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है कि यहाँ दिक्कत देते हैं बस उनको। इसको -1 2 एंड 3 देखना, समझना बच्चों। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिखा, इसके अकॉर्डिंग मैंने बना दिया प्लस माइनस, है ना। सेम यही एग्जाम्पल है, सेम यही एग्जाम्पल, इसमें अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं, ध्यान से देखना बच्चों, यहां मैंने बस पावर को 2 कर दिया, तो मेरे पास में क्या साइन कन्वेंशन बनेगा वो देखते हैं। तो यहां तो मेरे को पता है, आंखें बंद करके प्लस लगा दो, है ना। नेक्स्ट वाले में मुझे माइनस लिखने से पहले चेक करना पड़ेगा 3 के अकॉर्डिंग उसके ऊपर पावर इवन है तो प्लस का प्लस ही मेरे पास चलेगा, चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे प्लस को माइनस बनाने से पहले मैं 2 के पास जाऊंगा, 2 को देगा उसकी पावर ऑड है तो चेंज कर दो। फिर -1 को प्लस बनाने से पहले मैं -1 के पास जाऊंगा, -1 वाले के पास देखा उसकी पावर ऑड है तो प्लस कर दो। तो इस तरीके से साइन कन्वेंशन करना है हमें, राइट। तो ये अगर पावर 2 होती तो ये वाला चल जाता हमारे पास, और 2 नहीं हो तो ये होगा हमारे पास, है ना। तो अभी 2 नहीं है, इसको हटा देता हूं और इसको भी हटा देता हूं, ये सब समझाने के लिए आपको मैंने बताया, राइट, ओके। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि इस तरीके से काम करना है मेरे को। अब मैं क्या करूंगा, आंसर लिखना चाहूंगा, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाले कौन कौन है भाई,
पॉजिटिव वाले एक तो 3 से ये वाला है हमारे पास पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव मेरे को यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है। 11 बच्चों समझ में है ना, पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, x बिलोंग्स टू, देखना ध्यान से, -1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये हमारे आंसर हो जाएंगे, राइट। 3 से इंफिनिटी ये हमारा आंसर हो जाएगा। यह है सबको समझ में। अब ध्यान से जो मैं बताने वाला हूं ये तो आपको समझ में आ गया, वो -1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी हमारे आंसर होने वाले हैं इसके, राइट। तो सिंपल, हाँ ये काम करना है आपको और कुछ नहीं करना वेविकर में। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा, जहां पे थोड़ा सा ट्रिकीनेस आ जाती है वो क्या है कि अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता, ध्यान से देखना, ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो मीन्स जीरो जो बना रहे हैं ये पूरा एक्सप्रेशन को, जीरो जो बना रहे हैं उनको भी इंक्लूड करता मैं, क्योंकि जीरो इक्वल टू का साइन आ गया, यानी जीरो जो जीरो बना रहे हैं वो भी एक्स की वैल्यूज आने वाली है। तो यहां अगर मैं देखूं तो -1 रखूंगा तो -1 + 1 तो जीरो बनेगा, पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। तो -1 को इंक्लूड करूंगा, अगर यहाँ ग्रेटर देन आते ही यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको इंक्लूड कर दूंगा, फिर 2 को भी इंक्लूड कर दूंगा, राइट। और 3 को इंक्लूड नहीं करना है, बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं कि 3 को भी इंक्लूड कर दो, क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में बैठा है। तो सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रख लेनी है कि डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं होना चाहिए, राइट। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए तो 3 को इंक्लूड नहीं करना है, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए बच्चों। यह आया सबको समझ में, राइट, ओके। चलो अब मैं इसी क्वेश्चन को यहां चेंज किया, देखो इसी क्वेश्चन को चेंज किया। देखो मुझे पता है बच्चों को कहां दिक्कत आती है, वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, है ना। तो इसी क्वेश्चन को इसलिए मैं चेंज कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, x+1 यहां लिख दिया, x-2 और यहां लिख दिया बच्चों x-3 का होल स्क्वायर इस बार, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। तो अब यहां पे अगर मैं देखूं, नंबर लाइन खींची मैंने, सेम क्या करेंगे, -1 2 और 3 लिख दिया। क्या काम करने वाले हैं कि पहले x के कोएफिशिएंट देख लिए, पॉजिटिव ही है और 1 है, तो यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ माइनस कर दूं, नहीं 3 को चेक किया, 3 वाला इवन पावर है तो ये प्लस का प्लस ही हमारे पास जाएगा, फिर प्लस का माइनस कर दूंगा क्योंकि 2 का अगर मैं देखूं इसके ऊपर पावर ऑड है, फिर माइनस का ये प्लस हो जाएगा, -1 वाले का भी ऑड है। तो ये आया सबको समझ में। पॉजिटिव वाले लेने हैं तो मैं क्या करूंगा, x बिलोंग्स टू, एक तो ये वाले लूंगा, देखो ये वाली वैल्यूज लूंगा, ये वाली वैल्यूज लूंगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लूंगा, ये पॉजिटिव लूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, राइट। और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट या क्लोज, ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि -1 को इंक्लूड करूंगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो -1 इंक्लूड होगा, -1 + 1 0 बनेगा, 0 बन जाएगा, तो क्लोज ब्रैकेट लिया, यूनियन। अब यहाँ पे 2 से 3 और 3 से इंफिनिटी है, क्या मैं इसको 2 से इंफिनिटी लिख लूं क्या, 2 से बड़ी वैल्यू सारी ये लिख सकता हूं, नहीं, ये बात ध्यान रखनी है, क्यों, 2 को तो इंक्लूड कर लिया लेकिन 3 भी इंक्लूड हो रहा है 2 से इंफिनिटी में, लेकिन हमारे पास ये 3 इंक्लूड नहीं होना चाहिए यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो 3 को इंक्लूड नहीं करना है तो माइनस आपको 3 लिखना पड़ेगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 से 3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, राइट। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आया बच्चों समझ में, क्या क्या हमें बातचीत को ध्यान में रखना होगा वेविकर मेथड के अंदर, राइट। तो इस सेशन के अंदर अभी जो मैं बात करने वाला हूं, इसके अंदर मैं आपको लीनियर वाले बता रहा हूं, राइट। लीनियर मतलब यहाँ पे x+1 है, x-2, कोई क्वाड्रेटिक लिखी हो, कोई क्यूबिक लिखी हो, तो क्या होगा वो भी हम आगे बात करने वाले हैं प्रॉपर, राइट, वो प्रॉपर हम बात करने वाले हैं, डोंट वरी, राइट। तो पहले तो मैं लीनियर वाले देख रहा हूँ कि इनमें क्या क्या करना है, तो ये काम हमें समझ में आ गया कि लीनियर को हम कितना इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे मेरे पास में कोई एग्जांपल है, x, अच्छा ये 2x वाला करा देता हूँ मैं, कोई लिखा है 2x+1, राइट, 2x+1 एंड यहाँ लिखा है x-1 का होल स्क्वायर अपॉन में x+3, यहाँ लिखा है <0, ये हमारे पास में। तो हम क्या करेंगे, पहला काम क्या, नंबर लाइन बनाएंगे, नहीं, पहला काम होगा इसको 1 बनाना है, x के साथ में जो लिखा है वो 2 नहीं होना चाहिए, उस एक्सप्रेशन को मैं 1 बनाऊंगा। तो 1 कैसे बनाऊंगा, 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा 2 और ये बन जाएगा x+1/2, राइट, x+1/2 बन गया बच्चों, और ये मेरे पास x-1 का होल स्क्वायर है ही, और ये x+3 है ही, और <0। अब ये मैं 2 क्या कैसे गायब करूंगा, दोनों में डिवाइड कर दूंगा 2 का,
राइट। 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है तो दोनों में डिवाइड करूंगा, इनक्वलिटी चेंज नहीं होगी तो ये 2 गायब हो जाएगा, दोनों में डिवाइड कर दूंगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या तो दोनों साइड, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 1/2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 3 और लेस देन 0। ये बन गया बच्चों हमारे पास। अब हमारा काम क्या होने वाला है, अब सीधा नंबर लाइन बनाओ और काम को निपटा दो, फटाफट निपटा दो, राइट। टाइम नहीं लेना है, सीख गए उसके बाद में हमें टाइम नहीं लेना है। मतलब कोई चीज आती है और हमें पता है कि वो शॉर्ट ट्रिक है, हमें पता है कि उससे इजीली जल्दी होगा, तो उसके अंदर हमें सजा सजा के काम नहीं करना है, फटाफट काम करना है। कैसे, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स लिखो, -1/2, यहाँ -3 है नीचे, तो ये x प्लस 3 वाले का -3 -1/2 एंड 1, राइट। मेरा काम क्या है, इधर आंखें बंद करके प्लस लिख देना, क्यों, क्योंकि मैंने कोफिशिएंट को 1 बना दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है अब मेरे को, राइट। तो यहाँ मैंने प्लस लिख दिया, राइट। प्लस लिखने के बाद में 1 को चेक करूंगा, पावर क्या है, इवन है, इवन है तो प्लस कंटिन्यू। -1/2 को चेक करूंगा, -1/2 की पावर ऑड है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, -3 वाले का पावर ऑड है तो प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा। आंसर लिख दो, x बिलोंग्स टू, कौन से लेने हैं, नेगेटिव वाले लेने हैं, लेस देन 0, नेगेटिव वाले कौन कौन है, तो मैंने देखा नेगेटिव वाले कौन कौन से है, ये नेगेटिव है, -3 से -1/2, और कोई नहीं है तो ये लिख दो। तो x बिलोंग्स टू, यहाँ मैं लिख दूंगा -3 to -1/2, राइट। अब मुझे इंक्लूड करने हैं क्या, नहीं, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो -3 से -1/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आया बच्चों आपको समझ में या नहीं, ये बताओ, आ गया। अब इसी में चेंजेस कर देते हैं। इसी में चेंजेस क्या किया कि गुरुदेव ने यहाँ इक्वल टू का साइन लगा दिया आपके, राइट। अब मैंने अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दिया तो अब क्या करोगे आप, वो देखो, इक्वल टू का साइन लगते ही मुझे पता है कि माइनस, ये रहा, इक्वल टू का साइन लग जाएगा सभी में, तो इक्वल टू का साइन लगते ही मुझे पता है -3 को इंक्लूड करना है, 1 को इंक्लूड करना है, -1/2 को इंक्लूड करना है, तो -1/2 को इंक्लूड कर दूं, कर दो, कर दिया, ब्रैकेट चेंज करना होता है ना बस इंक्लूड करने के लिए, कर दिया। नेक्स्ट 1 को इंक्लूड करना है, तो 1 क्या इसके अंदर आ रहा है, इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा, तो 1 को तो इंक्लूड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे आंसर में चेंजेस करूंगा, कैसे, यहाँ पे यूनियन 1 भी लिख दूंगा ऐसे, है ना। अब -3 को इंक्लूड करना नहीं करना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, राइट, डिनोमिनेटर में नहीं होता, ये ऊपर होता है x+3, तो मैं इंक्लूड करता, लेकिन डिनोमिनेटर में तो नहीं करूंगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इसका। आया बच्चों आपको समझ में, कैसे हमारे पास में आंसर आया, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, यहां पे x यहां मैं लिख लेता हूं -x + 1, या फिर मैं ऐसे करता हूं इसको 1 - x कर देता हूं बच्चों, है ना, इसको लिख देता हूं मैं 1 - x, यहां लिख देता हूं 2 + x, और यहां लिख देता हूं 3 - x, यहां लिख देता हूं 4 - x का होल स्क्वायर, है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये काम करना है। तो पहला काम हमारे पास में जैसे आई वेवी कर्व से यूज करेंगे, हमारा काम क्या होगा, x का कोएफिशिएंट पहचानो, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहला तो मैंने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो x - 1 बन जाएगा। तो आप ऐसे समझ लो, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो -1 से मल्टीप्लाई किया, इक्वलिटी चेंज होगी, राइट, चेंज हो गई। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू था, लेस देन इक्वल टू कर दिया। अब यहाँ पे 2 + x है, तो ये तो x + 2 ही है। यहाँ पे 3 - x है, तो -x आ रहा है x के साथ में, तो इसको चेंज करूंगा, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x - 3 बन जाएगा, इनइक्वलिटी अगेन चेंज, तो इनइक्वलिटी अगेन चेंज, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 4 - x का होल स्क्वायर है, तो बेटा आपको पता है होल स्क्वायर आता है तो वो तो पॉजिटिव ही होता है, तो अंदर वाली क्वांटिटी को चाहे x - 4 लिखो या 4 - x, एक ही बात है, तो आपको तो रूल के अकॉर्डिंग x - 4 लिख लो, इक्वलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि कुछ मल्टीप्लाई किया ही नहीं, राइट। या फिर आप ऐसे देख सकते हो, इसको मैं 4 - x इंटू 4 - x लिख सकता हूँ। अब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे इसको x - 4 बनाने के लिए, फिर वापस -4 से x - 4 बनाने के लिए, -1 इंटू -1 वो पॉजिटिव ही बन जाएगा, तो हमें इक्वलिटी चेंज करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये बात हम ऐसे भी सीख सकते हैं। चलो अब इसको अगर मैं वेवी कर्व से लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो, तो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन बनाने के बाद भी इनको लिख दो,
तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पे नेगेटिव वाले कौन से हैं, -2 लिखो पहले, तो इसको लिख लिया फैक्ट, इसका क्रिटिकल पॉइंट। फिर आप लिखोगे 1 3 4, तो ये लिख दिया 1 फिर 3 फिर 4, लिख दिया बच्चों, बिल्कुल। तो ये काम हमने कर दिया। अब सर हमारा नेक्स्ट काम क्या है, प्लस फिर माइनस, लेकिन 4 को चेक किया, 4 के ऊपर इवन पावर है तो प्लस का प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि पावर सबकी ऑड ऑड है, तो प्लस के बाद माइनस, फिर उसको चेंज किया प्लस, फिर उसको चेंज किया माइनस। आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात हो रही है, x बिलोंग्स टू हमारा आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव वाले देख लो, ये रहा पॉजिटिव, तो -2 से 1 यूनियन 3 से 4 यूनियन 4 से इंफिनिटी, यही है। अब मैं देखूंगा कि इंक्लूड करना इक्वल टू है, तो इंक्लूड किसको करना है, -2 इंक्लूड किसको करना है, ये इन पॉइंट्स को, -2 को, 1 को, 3 को एंड 4 को, है ना। तो -2 को इंक्लूड कर दो, ये कर दिया, राइट। 1 को इंक्लूड कर दो, ये हमने कर दिया, 1 को भी इंक्लूड, है ना, ये हमने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। 3 को इंक्लूड कर दो सर, ये हमने 3 को इंक्लूड कर दिया, राइट। 4 को इंक्लूड कर दो सर, ये को 4 को इंक्लूड कर दिया, यहाँ भी 4 को इंक्लूड कर दिया। तो अब अगर मैं देखूं तो यहाँ 3 से 4 फिर 4 से इंफिनिटी, 4 इंक्लूड हो रहा है, तो इसको तो मैं डायरेक्ट 3 से इंफिनिटी लिख लूंगा, है ना, इस वाले को, तो इन दोनों को, और यूनियन यहाँ पे -2 से 1, तो x बिलोंग्स टू, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, राइट। तो ये आपको सबको समझ में आया कि वेवी कर्व हमने लीनियर में हमने कैसे यूज किया है, राइट। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ वेवी कर्व को हम क्वाड्रेटिक आ जाए, कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हम कैसे सोल्व करने वाले हैं, वो सारा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो, कुछ भी थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, कुछ भी आपको लगा कि आज तो मजा आ गया, वेवी कर्व समझ में आ गया, अभी तक आता नहीं था, कंफ्यूजन था कुछ ना कुछ माइंड के अंदर, क्या नहीं क्या करते हैं कैसे करते हैं, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन था, आज क्लियर हुआ, कुछ भी आपको पसंद आया, मजा आया, तो इस वीडियो को बच्चों लाइक जरूर कर देना, और कोई भी डाउट हो वो कमेंट जरूर कर देना, है ना। कोई भी हमने थ्रू आउट सेशन जो भी हमने बात करी है उसमें कोई भी डाउट आ रहा है आपको कमेंट कर देना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और ब्रेनीपीडिया स्किल जेई चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिल जाए, नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल जाए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।